श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें साक्षात स्वयं भगवान शिव अपने सच्चे भक्त को बचाने के लिए कोर्ट में हाजिर हो गए और गवाही भी दी। दोस्तों, इंसानों को तो आपने अदालत में जाते देखा होगा, सुना होगा, परंतु क्या आपने कभी किसी भगवान को अदालत में गवाही देते सुना है? इस कहानी को पूर्ण अवश्य सुनिए। दरअसल यह कहानी आज की नहीं, 40 से 50 साल पुरानी है, जब एक साधु वृंदावन में रहता था और वह प्रतिदिन एक शिव मंदिर के सामने जाता था, बाहर से ही दर्शन करता और वापस अपने स्थान पर लौट आता था। लेकिन वह कभी उस शिव मंदिर के अंदर नहीं गया। वहाँ पर आसपास रहने वाले लोग उस साधु को जज साहब कहकर पुकारते थे। एक समय एक व्यक्ति ने वहाँ मंदिर के पुजारी जी से पूछा कि आखिर यह साधु कौन है और सारे लोग इन्हें जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब उस व्यक्ति को पुजारी जी ने सारी घटना बताई। पुजारी जी ने कहा कि यह बात कुछ वर्षों पहले की है। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी 2 संतानें थी, एक बेटा और एक बेटी। किसान बहुत गरीब था। बेटी की शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वह चिंता में था। जब बेटे ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा, तब उसके पिता ने उसे कहा कि तेरी बहन अब शादी के लायक हो गई है, अपने पास पैसे भी नहीं है। तुम अपने गांव के साहूकार के पास जाकर कुछ पैसे लेकर आओ। कुछ दिन बाद साहूकार के पैसे सूद समेत लौटा देंगे। दूसरे ही दिन बेटा साहूकार के पास पहुंच गया और पैसे लेकर वापस आया। किसान ने अपने बेटी की शादी अच्छे से की। शादी के बाद किसान ने अपने बेटे से कहा कि तुम अब शहर जाओ, कोई अच्छी सी नौकरी करो और कुछ पैसे कमा कर लाओ, जिससे हम साहूकार का कर्जा चुका सके। बेटा तुरंत ही शहर चला गया, खूब मेहनत की और पैसे लेकर अपने गांव वापस आया। उसके बाद वह साहूकार के पास गया और उसने साहूकार से पूछा कि मुझे सूद समेत कितने पैसे लौटाने हैं। साहूकार ने सारा हिसाब किताब बता दिया। किसान के बेटे ने सूद समेत सारे पैसे चुका दिए। तब साहूकार ने उसे एक कागज दिया जिस पर लिखा था कि सारे पैसे ब्याज सहित चुका दिए हैं। साहूकार ने कहा कि कागज को ध्यान पूर्वक पढ़ लो। किसान के बेटे ने कहा कि आपने जरूरत के वक्त पैसे दिए और मैंने समय पर वापस किए, तब आपने मुझ पर विश्वास किया था। अब मुझे भी आप पर पूरा विश्वास है। आपने जो भी लिखा होगा वह सही होगा। वैसे भी शंकर भगवान को सब पता है, लेकिन साहूकार के मन में कपट आ गया और उसने अपनी चालाकी से कागज बदल दिया। वह कागज लेकर किसान का बेटा खुशी खुशी अपने घर वापस आया, क्योंकि वो अनपढ़ था। कुछ दिनों बाद साहूकार ने उस किसान और उसके बेटे के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया। साहूकार का कहना था कि किसान और उसके बेटे ने पैसे लेने के बाद वापस नहीं दिए हैं। केस के दौरान किसान और उसके बेटे से काफी पूछताछ की गई। तब उन्होंने अपनी तरफ से सबूत के तौर पर वह कागज पेश किया जिसमें लिखा था कि अभी तक कर्जा नहीं चुकाया है। कोर्ट में जज साहब ने किसान और उसके बेटे से कहा कि इसमें तो लिखा है कि तुमने अभी तक कर्जा नहीं चुकाया है। तब किसान के बेटे ने कहा कि मैंने तो तय समय पर ही सारे पैसे चुका दिए थे। तब जज साहब ने उससे पूछा कि तुमने पैसे चुकाए थे, तब वहाँ क्या कोई अन्य व्यक्ति भी मौजूद था? बेटे ने कहा, जी हाँ, मेरे साथ वहाँ पर शंकर जी मौजूद थे, वे हमेशा मेरे साथ होते हैं। तब जज साहब ने पूछा कि ये शंकर जी रहते कहाँ पर है? बेटे ने कहा कि वे मंदिर में रहते हैं। तब अदालत ने शंकर जी के नाम का नोटिस उस मंदिर भिजवा दिया। दूसरे ही दिन वह नोटिस मंदिर के पुजारी के पास पहुंच गया। पुजारी जी ने वह नोटिस पढ़ा और वह मुस्कुराकर बोले कि हे महादेव, आज तक लोगों ने आपको फल फूल मिठाइयाँ दी है, लेकिन आज आपको अदालत ने नोटिस भेजी है और अगली तारीख को आपको अदालत में गवाही देने के लिए हाजिर होना है। ये कैसी लीला है प्रभु। उस साहूकार ने बेचारे भोले भाले किसान और उसके बेटे पर केस किया है। साहूकार उन्हें फंसा रहा है, अब आप ही उनको बचा सकते हैं प्रभु। ऐसा कहकर पुजारी जी ने वह नोटिस
शिवलिंग के पास ही रख दिया। अगली सुनवाई के दिन कोर्ट में जाने से पहले किसान और उसके बेटे ने शिव मंदिर जाकर शिव दर्शन किए और कहा कि आज आपको भी कोर्ट में आना है शंकर भगवान जी। और वे कोर्ट में पहुंच गए। सुनवाई शुरू हो गई। जज साहब ने कहा, शंकर जी को बुलाओ। सिपाही ने आवाज लगाई, शंकर जी हाजिर हो। तब अदालत में अचानक एक बूढ़ा आदमी आया जिसने गले में रुद्राक्ष माला पहनी थी। साधारण से ही कपड़े थे और उसके हाथ में एक लाठी थी तथा उसके चेहरे पर एक विलक्षण तेज था। अदालत में आते ही उस बूढ़े ने गवाही दी कि किसान और उसका बेटा बेकसूर है। जज साहब ने पूछा कि क्या आप उस समय वहाँ पर मौजूद थे? बूढ़े ने कहा, जी बिल्कुल। जज साहब बोले कि क्या आपके पास और कोई सबूत है? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि साहूकार के कमरे में तीसरी अलमारी में लाल रंग के रजिस्टर में सारे सबूत मिलेंगे। जज साहब ने पुलिस कर्मियों को आदेश दिया कि जाओ और इस बात की इंक्वायरी करो और सबूत मिले तो आज ही लंच ब्रेक के बाद अदालत में पेश करो। तुरंत ही पुलिसकर्मी साहूकार के यहाँ पहुँच गए। पुलिसकर्मी वह रजिस्टर लेकर अदालत में वापस आ गए। लंच ब्रेक के बाद जब सुनवाई फिर से शुरू हो गई तब वह रजिस्टर जज साहब के सामने पेश किया गया। जज साहब को पता चला कि किसान और उसका बेटा तो बेकसूर है। उन्होंने साहूकार के सारे पैसे सूद समेत चुका दिए हैं। साहूकार ने झूठा केस किया है। जज साहब ने किसान और उसके बेटे को बेकसूर करार देकर उनके ऊपर के सारे आरोप हटा दिए और साहूकार को चेतावनी दी कि अगर फिर से ऐसे झूठे केस करके कोर्ट का समय बर्बाद करोगे और किसी को झूठे केस में फंसाओगे तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाएंगे। तब साहूकार ने कोर्ट से माफी मांगी और कहा कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। उसके बाद साहूकार ने किसान और उसके बेटे से भी माफी मांगी। दोस्तों, किसान और उसके बेटे का बढ़प्पन तो देखो कि उन्होंने साहूकार को माफ भी कर दिया। तब तक वह बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। केस खत्म हो गया। उस दिन का सारा कामकाज पूरा होने के बाद जज साहब जब कोर्ट से बाहर निकले तब वहीं पर सामने वह किसान और उसका बेटा खड़े थे। जज साहब ने एक सिपाही से कहकर किसान और उसके बेटे को बुलवाया। किसान और उसके बेटे ने जज साहब के पास आते ही उनका धन्यवाद किया। जज साहब बोले, धन्यवाद मेरा नहीं, उस शंकर जी का करो जिनकी गवाही से आप दोनों बच गए, और कहा कि आइंदा से ऐसे साहूकारों से बच के रहो। फिर जज साहब ने किसान के बेटे से पूछा कि ये शंकर जी कौन हैं, क्या करते हैं? तब किसान के बेटे ने जज साहब को सारी बातें बता दी, जिसके बाद जज साहब हक्का बक्का हो गए। जज साहब को यह पछतावा हुआ कि उसके अदालत में आज इस अनंत ब्रह्मांड के जज आए थे और वह उनसे सवाल जवाब कर रहा था, और यहाँ तक कि साक्षात शंकर भगवान कटहरे में खड़े थे और वह अपनी कुर्सी में जमकर बैठा रहा। जज की आंखों में आंसू आ गए। दूसरे ही दिन जज साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया और वह शिव भक्ति में लीन हो गया। अपना सब कुछ त्याग कर वह साधु बन गए हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ कहानियाँ ऐसी होती है, सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हीं में से एक ये भी कहानी है। यह एक सत्य घटना है दोस्तों, यह सच में हुआ था। उम्मीद है आपको यह खास कहानी अच्छी लगी हो। क्या आपके साथ भी ऐसी ही कोई घटना घटित हुई है? तो कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। शिव भक्ति के इस पवित्र प्रचार कार्य में हमारा साथ दें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।